ठीक चल गया। चलो इधर देख लो। भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता है ना, नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान कहां से लिया अपन ने? ब्रिटेन से। कहां से लिया? ब्रिटेन से। और भारत में कौन सी नागरिकता है, मतलब इकहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता है ना। तो भारत में कैसी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता है। मतलब यहाँ पर राज्यों के लिए नागरिकों की अलग नागरिकता नहीं है, संघ की नागरिकता है केवल। हम क्या है? भारतीय नागरिक है। यानी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान अलग अलग राज्यों के अलग अलग नागरिक नहीं है। जैसे अमेरिका में है ना, अमेरिका में राज्यों की अलग नागरिकता है और संघ की अलग नागरिकता है। जो नीचे नीचे अलग अलग राज्य है, जैसे 50 राज्य, 50 राज्य में रहने वाले नागरिकों की अलग अलग नागरिकता है, लेकिन संघ की अलग नागरिकता है। ठीक है। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया। ब्रिटेन में भी इकहरी नागरिकता है, तो भारत में भी इकहरी नागरिकता है, केवल संघ के नागरिक है, मतलब हम भारतीय नागरिक है, राज्यों के अलग अलग नागरिक नहीं है। ठीक। और संविधान के किस भाग में? भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। कुल अनुच्छेद है 5 से 11 तक, यानी इसमें टोटल कितने अनुच्छेद आते हैं? 7 अनुच्छेद आते हैं। 5 से 11 तक जो नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए अनुच्छेदों में, और टोटल 7 अनुच्छेद है। ठीक। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 5 में क्या है। तो अनुच्छेद 5 में बताया गया कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता, यानी जिस समय संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो उस समय से भारतीय नागरिकता दी जाएगी। जो व्यक्ति वहां उस समय या 26 जनवरी 1950 को पैदा हुआ या उससे पहले पैदा हुआ, तो भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके बाद अगर पैदा हुआ, फिर जितने भी नियम और कंडीशन उस पर लागू हो जाएंगे, है ना। तो ये तो अनुच्छेद 5 में बताया गया। अनुच्छेद 6 में बताया गया कि पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन पर नागरिकता, पाकिस्तान से आप भारत में आए हैं तो आपको भारतीय नागरिकता दी जाएगी, अगर आप पाकिस्तान से आए हैं तो। ठीक। तो ये अनुच्छेद 6 में बताया गया है। अनुच्छेद 7 में क्या बताया गया है कि पाकिस्तान से प्रव्रजित नागरिकों के नागरिकता के अधिकार है। पाकिस्तान से प्रव्रजित होकर आए हैं तो उन्हीं नागरिकों की नागरिकता के अधिकार भी इसमें दिए गए अनुच्छेद 7 में। ठीक। अनुच्छेद 8 में क्या है? तो अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों की नागरिकता के अधिकार है। भारत के बाहर विदेश में रह रहे हैं, और विदेश में कहीं रह रहे हैं, वो काम कर रहे हैं वहां पर, तो उन लोगों को भी भारतीय नागरिक माना जाएगा ना, भले वो 10 साल 20 साल से वहां काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो भारतीय नागरिकता को छोड़कर वहां की नागरिकता ले लेंगे तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये अनुच्छेद 9 में बताया गया है। तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 8 में। अब आते हैं अनुच्छेद 9 में। तो अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता की समाप्ति, यानी आप बाहर रह रहे हैं 10-20 साल से, अमेरिका, यूएस, ब्रिटेन, कहीं जो जहां भी रह रहे हैं, वहां रह रहे हैं आप, और आपने वहां की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो भारतीय नागरिकता आपकी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, है ना। वो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आप वहां के नागरिक बन गए। आप वहां के जो शासन व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, आप जो वहां का हित चाहेंगे आप, है ना, इसलिए भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 में बताया। अनुच्छेद 10 में क्या बताया गया कि नागरिकता के अधिकारों का बने रहना है, नागरिकता की निरंतरता बने रहेगी। कब? जब तक सरकार भारत के नागरिकों से नागरिकता नहीं छीनेगी तब तक बनी रहेगी। नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है? दिवालिया होने पर, पागल हो जाने पर, दिवालिया हो जाने पर देशद्रोही घोषित कर दिया गया, देश के खिलाफ जा रहा है ना, देश हित के खिलाफ जा रहा है, राष्ट्रीय हित के खिलाफ जा रहा है, राष्ट्रीय एकता अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, तब भी उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक। और उसे विदेशी आवारा घोषित किया जा सकता है ना। तो अनुच्छेद किसमें बताया? अनुच्छेद 10 में। अब अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में बताया गया है कि नागरिकता संबंधी समस्त शक्तियां किसमें होगी? संसद में निहित होगी। ये नागरिकता किसका विषय है? संघ का विषय है। नागरिकता किसका विषय है? संघ सरकार का विषय है। किसमें? संघ सूची में है ना, संघ सूची में। यानी नागरिकता संबंधी जो नियम कानून बनाएगी कौन बनाएगी? संसद, यानी संघ सरकार बनाएगी। ठीक। संसद बनाएगी, और शक्तियां भी उसी के अंदर है। मतलब नागरिकता संबंधित प्रावधान, जैसे पंजीकरण में कितने साल ऊपर नीचे करना है, कितने साल तक भारत में कोई व्यक्ति रहना चाहिए, उसके माता या पिता कोई भारत का नागरिक होना चाहिए, इस संबंधी सब प्रावधान कौन करेगी? संसद करेगी। संसद किससे मिलकर बनती है पता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति जी। फिर इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। हाँ, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति जी। संसद शब्द किसमें है? अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है। 80 में किसके बारे में बताया गया है? राज्यसभा के बारे में। 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। ये मैंने बताया था ना, 81 में लोकसभा के बारे में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। इतनी जो नागरिकता संबंधित बातें, इसके बाद अपन ये पढ़ेंगे डिटेल में कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेशी है, वो भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता है,
तो कैसे प्राप्त कर सकता है? एक तो देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, जन्म, मूलवंश, भूमि अधिग्रहण द्वारा। मान लीजिए हमने किसी राज्य की भूमि ले ली या किसी देश की भूमि ले ली, तो उसके जितने भी नागरिक उस भूमि में आते हैं, वो जैसे ही भूमि को हमने अपने हिस्सा अपने देश में जोड़ा, तो उसके नागरिक भी भारतीय नागरिक कहलाएंगे वो। जैसे जम्मू कश्मीर का अलग संविधान, वहां की अलग नागरिकता थी, तो वह जैसे भारत में पूर्णतः शामिल कर लिया गया, तो वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, है ना। तो यहाँ तक ठीक है। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान भाग 2, नागरिकता अनुकूल अनुच्छेद 5 से 11 तक, और कुल 7 अनुच्छेद है इसमें। कौन कौन से? 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए। ठीक है, ऐसे प्रश्न में पूछे जाते हैं, ऐसे सीक्वेंस में दे देते हैं, जैसे टॉप लेवल का एग्जाम होता है तो सीक्वेंस में दे देते हैं कि इन चीजों का आप क्रम में जमाइए, पहले कौन सा आता है, दूसरा कौन सा आता है, तीसरा कौन सा आता है। ये पूछ लेता है कि संविधान लागू होने के समय से नागरिकता देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? ये हाँ 5 में। ये पूछ लेता है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 2 में किए गए हैं, है ना। भारत में कैसी नागरिकता है? इकहरी है कि दोहरी नागरिकता है? इकहरी नागरिकता है। भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। ब्रिटेन को कौन कौन से? ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है इनको तीनों को मिला के, जिसमें वो भी आ जाता है, आइसलैंड भी आ जाता है, वेल्स भी आ जाता है, ये सब आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक डन है, याद हो जाएगा। कल याद करके लाना है ये सब चीजें, है ना। हाँ कल पूछूंगा। से नागरिकता, हाँ जैसे भारतीय नागरिकता, अगर कोई विदेशी नागरिक भारतीय मतलब भारतीय नागरिक है, वो विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये किस अनुच्छेद में है? 5 में कहा है? यहाँ है ना, देखो ना, 9 में है ना। 9 में विदेशी नागरिकता ग्रहण पर भारतीय नागरिकता की समाप्ति। जैसे तू विदेश चली गई और वहां की नागरिकता ले ली, तेरी यहाँ की नागरिकता समाप्त हो, तेरा पत्ता साफ कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तू उधर ही रहे अब। यहाँ तेरे को चुनाव भी नहीं लड़ने देंगे, वोट भी नहीं डाल सकती यहाँ पे, हाँ, विशेष अधिकारों की मांग नहीं कर सकती। अनुच्छेद 14, 19 इनका ऊपर तेरा कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ठीक, तो यहाँ तक समझे? हाँ मिटा दे। ठीक, इसका एक फोटो ले लेते तो बेहतर रहता। चलो मैं ले लेता।